बात का ध्यान रखना। भगवान को किसी ने प्रश्न किया, प्रभु आपको अगर सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। बात का ध्यान रखना। भगवान को किसी ने प्रश्न किया, प्रभु आपको अगर मिलना है तो कहां मिलोगे, कहां मिलोगे? तो भगवान ने एक ही कहा कि भाई मेरी ऑफिशियल काम है या मेरे से काम है। अगर ऑफिस रो काम रहे तो मैं ऑफिस में मिलूं, पर मारो अगर काम है सिर्फ मारो ज मिलना है तो मारो ठिकानो अलग है। तो भगत बोला मैं समझा नहीं प्रभु कि जैसे कई लोगों रो रिया करे कि घर और ऑफिस अलग अलग रिया करे। भाई ऑफिस रो काम है तो भाई ऑफिस में आई जो, घरे नहीं आना, और किन्ने घर मिलना, दो ही चीज रिया करे। तो भगवान ना भी दो ठिकाना है, एक तो ऑफिस और एक घर। अब भगवान लोग घर कौन सा है, ऑफिस कौन सी है? भगवान की भी है। भगवान की ऑफिस तो है मंदिर और भगवान का घर है गौशाला। ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगवान का घर कहाँ है? भगवान रहते हमेशा एनी टाइम 24 घंटे पर सेकंड गायों के साथ में रहते हैं। और मंदिर तो पीछे याद करो जाना उन्होंने आना ही पड़े, पर नहीं तो गायों को एक पल भगवान छोड़ नहीं सकते, एक सेकंड के लिए गाय माता को नहीं छोड़ सकते। और आज हमारी गाय माता की दशा क्या हो गई है। वाह भगवान वाह। हम यज्ञ करते, जप करते, तीर्थों में जाते, सब कुछ करते हैं, और आज हमारी गाय माता की बहुत हालत खराब हो गई महाराज। जहां जाओ गाय माता को तकलीफ हो रही है। अरे मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती महाराज, हमारे घर के अंदर सारी सुविधाएं, कार पार्किंग के लिए जगह है, स्टोर रूम के लिए जगह है, उसके लिए जगह है ना, कितनी जगह है, पर हमारी गाय माता के लिए जगह हमारे घर से कहां चली गई महाराज? क्या कर दिया, क्या कर दिया ऐसा गाय माता ने? अरे गाय माता तो संसार का कल्याण करती है महाराज। गाय एक ऐसा प्राणी है ब्रह्मांड के अंदर जो ऑक्सीजन लेता और ऑक्सीजन छोड़ती है। ये ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो ऑक्सीजन लेता और ऑक्सीजन वापस छोड़ता, गाय माता। और एक बात का ध्यान रखना, कई लोग हमें प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हमारा बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, घणो ने खवाओ, घणो जोर राखो, घणी अच्छी ड्रेस पहरो, अच्छी स्कूल में भर्ती करायोड़ो, पर इनो बुद्धि रो विकास नहीं रहे रही हो, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हेजटी इनो दिमाग काम करे। तो महाराज मैंने मेरी एक प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ के कि गाय का दूध पिलाओ आप, तो बच्चा इतना होशियार हो जाएगा जो कभी कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक शॉर्ट बात में समझाना चाहता हूँ, वो गाय भी देसी होनी चाहिए, और देसी गाय नहीं है तो कोई दूध काम का नहीं रहेगा। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। देखिए भैंस को क्यों रखते हैं हम लोग? ज्यादा दूध देती है, फैट अच्छे आते हैं उसके, और गाय के फैट कम आते हैं, इसलिए हम लोगों को बिजनेस के तौर पे गाय रखी जाती है, सेवा के तौर पे गाय नहीं रखते। अब मैं अपनी देसी भाषा में एक शब्द समझाऊं कि बच्चे को विकास करना है, बच्चे को ऊपर मंजिल तक ले जाना है, आगे तक ले जाना है, तो देसी गाय का दूध पिलाओ। कारण बता लेता हूं, इसका प्रमाण देता हूं कि गायरो बच्चियों जन्म लेवे, जाने आप कहीं कहवो गायरा बछड़ा ने बछड़ो कहवो, पछे थोड़ो सो मोटो रेवे, कहीं कहवो टोगड़ो कहवो, पछे इनु थोड़ो सो मोटो रेवे, पछे कहीं कहवो नारकियो कहवो, ना जो भी कहवो, पछे इनु और मोटो रे जावे। समझ में? बैल कहते हैं, केता रूप धारण करिया, बछड़ो, पछे टोकड़ो, पछे जो भी है, और बलद, 4 रूप धारण करिया। अन पाडो जिन दिन जन्मियो नहीं मरियो जीते वो पाडो ही रियो, कोई रूप चेंज नहीं भी महाराज। जन्मियो जदी भी ने पाडो ही कियो और मरियो तो भी ने पाडो ही कियो, कहीं चेंज भी हो महाराज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब भैंस का दूध पिलाओगे तो वही हालत होगी हमारी औलाद की, वो ठेठू बैठो रही, लास्ट में बैठो रही। और गाय का दूध पिलाओगे तो महाराज हमारा बच्चा विकास करता जाएगा। अब एक और बात बता लेता हूं, कई लोग कहते कि माँ बाप री बच्चों कदर ही नहीं करे, माँ बाप री कोई इज्जत ही नहीं करे, माँ बाप ने भूल गो। महाराज एक बात का ध्यान रखना, एक पाडिया ने छोड़ जो और एक टोकड़िया ने छोड़ जो, 50 भैया उभी राखजो, 50 गाया उभी राखजो,
महाराज गाय रो बच्चियों 50 गाय रे माने फटाफट अपनी मां ने ढूंढ ली और वो पाडियो छोड़ोला ने 10-15 भेरी लातियों खानी पड़ी भी ने आ है एक दूजी है आ बेजटी मुंडा गालती फिरी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और टोकड़ियों महाराज 50 गाय रे माने 5 मिनट 2 मिनट रे माने अपनी मां ने ढूंढ निकाली। तो महाराज एक ध्यान रखजो, जो पाडियो अपनी मां ने नहीं ढूंढ सकियो वो विनो दूध पीदोड़ो टाबर थाने की कर इज्जत कर ली। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? दोरी गणी आई भैंस रखे जो रिया बढ़ता रही मारा माते। मैं भैंस दुश्मन थोड़ी हूं कहीं, मैं भैंस का दुश्मन नहीं हूं। भैंस का दही बहुत अच्छा बनता है, इज्जत करनी पड़ेगी, बराबर नहीं है उसकी इज्जत, कौन कहता नहीं है। परंतु बच्चे का विकास करना है। भैंस रो दूध ही काम आवे। मैं नफरत नहीं करता, पर जितनी भैंस को इज्जत दे रहे हैं उतनी गाय को भी इज्जत दे दो। अब एक छोटी सी बात और बता लेता हूं। कोई भी हमारा काम जाता है, कोई भी हमारा काम होता है, छोटी सी बात पे कोई भी कहनो नहीं माने, कहनो नहीं कि तो ही हम जाओ तो डायरेक्ट अपन कहीं भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब आया? भैंस का नाम के गाय का नाम आया? अक्ल री बात आवे जने कहीं अक्ल बड़ी के भैंस आयो, भैंस रो ही नाम, गाय रो नाम आयो नहीं आयो। समझ में आ रहे ने? ऐसे कितने मुहावरे भैंस के साथ में काला अक्षर, यूं तो नहीं क्यों गाय भी काले रिया करे, पर यूं तो नहीं क्यों अने किने कोई बर्बाद रह जावे, कोई दंडो टूट जावे नहीं कहे गई भैंस पानी में, आ बापड़ी भैंस बंदी उड़ी है, सब लफड़ों में भैर ही टोट को करी उड़ा है। तो आपने मारी बंधन है कि नहीं? उतावल में बहुत ज्यादा टाइम होता है। देखो मैं खेत बाऊ छोटू को नेदान करियो बिना आग लो क्यारो नहीं पकड़ू, बाय दियो बेटो खेत में पासो गियो को ले ले लाटा ना 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 एड़ो काम मारो नहीं रहे काम मेरा काम। अरे सागरिया में कूद पड़िया होने रहा तो मेल मालिया हीरा पन्ना सु जड़िया आए सांवरे दर्शन दीदा सिर पर पट्टी बांधने ये दुनिया थाने मैना बोले सिर्फ एक बेटा रे। एकदम जीव छलांग लगाई, सच में द्वारका में गया है तो। परंतु एक दुविधा हो गई महाराज, भगवान रे माता पट्टी बंदी खून आवे। अजमाल जी महाराज आप रो दुख तो भूला और हम ही देखियो रे खुद ही दुखी है बाबड़ा, खुद रही माता फूटोड़ा पड़िया, ये दूजों ने कद औलाद देता। आप रो दुख तो भूला और डायरेक्ट भगवान ने पूछ लियो, भगवान ओ धोर माता में धोरे भटीड़ कुण में लियो कि अजमल बात छोड़ दे, धारे कहीं तक मारी तकलीफ तो छोड़ो और अटा इन कुण में लियो बिने बताओ मन तो थे। तो अजमाल जी महाराज ने भगवान की रे की करके धुई प्रसाद दियो मने जने भगवान कोट वर्ग में कहवे अरे गरम बोला रे बोला भगता मारे।